नमस्कार दोस्तों, मैं सुहेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, इकाई अंक पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट जो है आपको अवेलेबल करा दिया गया है इकाई अंक का। उसमें हमने पूरा क्या पढ़ा, बेसिक पढ़ा। जो भी बेसिक था उसके बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया। अब दोस्तों, आज के जो पार्ट है उसमें हम थोड़ा एडवांस जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपको जो पिछला है वो याद आ जाए। और दोस्तों, मैंने 5 क्वेश्चन भी दिए थे। जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया है वो उसको करके कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना आंसर टाइप कर दें। दोस्तों, आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, ये प्रश्न एग्जामिनर ने आपको दिया कि ये संख्याएं हैं, इनके गुणनफल में आपको क्या इकाई अंक प्राप्त होगा। तो दोस्तों, क्या करना है, बताया था मैंने कि पूरी संख्याओं का गुणा नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक को उठाना है। अगर मैं यहाँ 4673 में बात करूं इकाई अंक की, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 3, तो हमने यहाँ से 3 ले लिया। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं 5663 में इकाई अंक क्या है, 3 है, यहाँ से 3 ले लिया। उसके बाद क्या है, 2016 में इकाई अंक हमारा 6 है, तो 6 ले लिया। बात समझ में आई यहाँ तक। उसके बाद क्या करते हैं, इन इकाई अंकों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 3 तिरिक का 9, उसके बाद 6 आ गया, 9 6 54। तो हमारे पास जो इन इकाई अंकों का गुणनफल आया वो क्या आया, 54। तो 54 में इकाई अंक क्या है दोस्तों, 4 है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी संख्या के गुणनफल में प्राप्त रिजल्टेंट में हमको जो इकाई अंक मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो दोस्तों, ये इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए बता दिया है क्वेश्चन आपको, ताकि आपका पुराना वाला जो है वो आपको याद आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे की। आगे क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो है 0156 एक कोड भी बताया था, संभवतः वो आपको याद होगा कि यदि किसी संख्याओं का इकाई अंक 0 1 5 6 इनमें से कोई है और उस संख्या को आपस में चाहे कितनी भी बार गुणा किया जाए तो इकाई अंक हमको क्या मिलता है, परिणाम में वही संख्या मिलती है या वही अंक मिलता है, 0 1 5 6। संभवतः वो कोड भी आपको याद होगा, 0156 या 1560। ठीक है दोस्तों, एक दो एग्जांपल उसका भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 40 है। 40 की घात कितना है, 463 है, 446 है मान लीजिए। तो अगर मैं इसके इकाई अंक की बात करूं, इसका मतलब क्या है, 40 कितनी बार गुणा हुआ है, 446 बार गुणा हुआ है। भाई कितनी बार, 446 बार। तो इसका इकाई अंक अगर मैं बात करूं, रिजल्टेंट का क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। मैंने आपको बताया था इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे बात करते हैं किसकी, 1 की। ये तो हो गया 0 का, ये हो गया 1 का। मान लीजिए 51 है आपके पास, 51 की घात कितना है, 1563 है। तो इसका भी इकाई अंक अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। उसके बाद मान लीजिए हमारे पास क्या है, 5 है अंक में। 65 की घात कितना हो, कितना भी हो, 1563 हो या कुछ भी हो, तो इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। उसके बाद बात करें किसकी, 6 की। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 86, उसकी घात कितना है, 1540 है। तो अगर घात 1540 है, कितनी भी घात हो, हमने बताया है यदि 10156 यदि इसमें से कोई अंक है और उसका संख्या का इकाई अंक है, तो रिजल्टेंट का इकाई अंक भी क्या होगा, वही अंक होगा। तो यहाँ भी इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका, 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, संभवतः आपको बात समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों, हम आगे बात करेंगे कि 2 4 6 8 10 में क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई संख्या क्या है, x है। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या क्या है, x है, और उसकी घात क्या है, n है। आपके पास कोई संख्या x है, उसकी घात क्या है, n है। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों इकाई अंक निकालने के लिए इस संख्या की घात n को, जो संख्या दी गई है उसकी घात n को 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, जो भी घात दी गई है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक संख्या लिख के दिखा दे रहा हूँ, 573 मान लीजिए कोई संख्या है, इसकी घात क्या है, 241 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की कोई संख्या लिखी गई है, 573 की घात 241। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो गया, 573 हो गया, और n की बात करूँ तो ये पावर हो गई 241। ठीक है दोस्तों, और अगर इसमें आपसे पूछ ले कि इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, संख्या की घात जो दी गई हो
किसी भी संख्या की घात जो दी गई है उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको जो शेषफल में मिलता है, ठीक है, मान लीजिए आपने 241 को 4 से डिवाइड किया तो 4 6 24, तो आपको शेषफल में 1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 241 को 4 से भागे तो उसी 1 को दी गई संख्या के इकाई अंक को, ठीक है ना, जो शेषफल आएगा दी गई संख्या के इकाई अंक की घात के रूप में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, वही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 573 है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है n 241 है, तो मैं इस 241 को किससे भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा। जब मैं 241 को 4 से भाग दूंगा तो 1 शेष आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी 1 को क्या करना है, दिए गए इकाई अंक, जैसे जो संख्या दी गई है इसी इकाई अंक की घात कर देना है। ठीक है, जो शेषफल बच रहा है 3 की घात 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों? ठीक है, अगर शेषफल 1 आया तो घात क्या हो गई, 1 हो गई। यदि शेषफल में आपको 2 प्राप्त होता है तो वही यूनिट डिजिट इकाई अंक की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दी गई संख्या के इकाई अंक की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यदि शेषफल में 3 आता है तो दिए गई संख्या के इकाई अंक की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और वही हमारा क्या, उसी घात का जो है जितना रिजल्टेंट आएगा वही हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों? जैसे मान लीजिए 573 था, ठीक है, इसकी घात 241 थी। 241 को जब हमने 4 से भाग किया तो हमको शेषफल में क्या मिला, 1 मिला। इस 1 को जो शेषफल में मिला हमने दी गई संख्या के इकाई अंक की घात के रूप में लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 3 की घात 1 आ गई। यही हमारा क्या हो गया भाई, यही हमारा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। तो मतलब अगर 573 को हम 241 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट का जो है इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मान लीजिए यही हमारी दूसरी संख्या है और यहाँ पे घात क्या है, 242 है। यही हमारी क्या है, दूसरी संख्या है और यहाँ पर घात क्या है, 242 है। अब इस 242 को हमको क्या करना है भाई, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हम 242 को 4 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा शेषफल में, भाई 242 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल में हमको क्या प्राप्त होगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे शेषफल में क्या मिलेगा, हमको 2 मिलेगा। तो जो लिख देता हूं मैं यहीं पे, शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल 2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी 2 को क्या करना है, हमको दी गई संख्या के इकाई अंक की घात के रूप में लिख देना। तो मतलब 3 की घात क्या हो गई, 2 हो गई। बात समझ में आ रही है ना, 3 की घात क्या हो गई, 2 हो गई। तो 3 तिरिक का क्या होता है, 9 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। मतलब 573 की घात 242 को यदि हम इकाई अंक की बात करेंगे इसमें तो क्या आएगा, इकाई अंक 9 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों? पहले मैं एक बार चारों आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद जो है मैं एकदम और जो है सिंपलीफाई करके आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब मान लीजिए 2 घात तक की बात हो गई। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 243 है, 243 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, फिर वही पुराना प्रोसेस। मान लीजिए हमको ये संख्या दी गई है, ठीक है, तो वही पुराना प्रोसेस हमको क्या करना है, ये इसको मान लेते हैं x और ये हमारा क्या हो गया, n हो गया, मतलब घात हो गई। n को क्या करना है, 4 से विभाजित करना है या भाग देना है। तो जब हम 243 को 4 से भाग देंगे, जब भी हम 243 को 4 से भाग देंगे तो हमको शेषफल में कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। भाग करके देख लीजिएगा आप। और दोस्तों आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको पूरी संख्या को 4 से डिवाइड नहीं करना है। जो संख्या दी गई हो घात के रूप में उसके 2 अंक ले लेने हैं। जैसे 243 लिखा है तो यहाँ से हमको क्या करना है, 43 ले लेना है और सिंपली क्या करना है, इस 43 को 4 से भाग करना है। ठीक है, तो 4.40 होता है, तो 3 बढ़ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। और इसी शेष को हमको किसकी घात के रूप में लिखना है, दी गई संख्या के इकाई अंक की घात में हमको के रूप में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं ये पूरी संख्या है, इसका इकाई अंक 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया सिंपली। ठीक है, और इसके यहाँ पे शेष कितना बचा था, 3 बचा था, तो 3 की घात क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, 3 की घात 3 हो जाएगी। तो मैं अगर इसको सिंपलीफाई करूं तो 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 होता है। तो मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, 27 आया। 27 में इकाई अंक क्या है, 7 है। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक, इस पूरी संख्या को सॉल्व करने पर
दिए रिजल्ट का जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों? तो या तो देख, अभी तक हमने क्या देखा, यदि शेषफल 1 मिला तो हमने यूनिट डिजिट की पावर क्या कर दी, 1 कर दी। यदि शेषफल 2 मिला तो हमने यूनिट डिजिट की पावर क्या कर दी, 2 कर दी। और यदि शेषफल 3 मिला तो हमने यूनिट डिजिट की पावर 3 कर दी। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि यदि सर पूरा डिवाइड हो जाए संख्या, देखिए क्या होता है, मान लीजिए अभी हमारे पास क्या आ जाए, यहां पर 244 लिखा हो, यहां पर क्या लिखा हो, 244 लिखा हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, 244 लिखा है। अब 244 तो पूरा 4 से पूरा कट जाएगा भाई, 4 से 24 और 4 के 4, बात समझ में आई। तो शेषफल तो यहाँ पे 0 आया। तो जब भी आपका शेषफल 0 आए या 0 आए या संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए तो आपको क्या लेना है, घात के रूप में यूनिट डिजिट की घात आपको क्या लेनी है, 4 ले लेनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। यदि शेषफल क्या आए, 0 आए, यदि शेषफल क्या आए, 0 आए, तो यूनिट डिजिट की घात क्या हो जाएगी, दी गई संख्या के यूनिट डिजिट की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बात समझ में आई। मान लीजिए सपोज करिए हमारी कोई संख्या है 573 और इसकी घात क्या है, 244 है। भाई हमारी संख्या क्या है, 573 है और इसकी घात 244 है। तो सर आपने बताया था कि दी गई संख्या की घात को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो जब हमने 244 को 4 से डिवाइड किया तो शेषफल कुछ भी नहीं आया, 0 आया। संख्या पूरी तरह 244 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो गया या पूरी तरीके से कट गया, ठीक है। तो जब भी दी गई संख्या की घात 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगी तो हमको जो है घात क्या लेनी है, 4 ले लेनी है। बात समझ में आए। तो जैसे 244 को हमने जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, भाई मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी शेषफल 0 आएगा तो आपको क्या करना है, दिख रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, इकाई अंक, दी गई संख्या के इकाई अंक, इसको यहां ले आएंगे, इसकी घात क्या कर देनी है, 4 कर देनी है, सिंपली। बात समझ में आई। भाई जब भी शेषफल 0 आएगा तो हमको क्या करना है, दी गई संख्या के यूनिट डिजिट की घात क्या कर देनी है, 4 कर देनी। तो अगर मैं बात करूं यहां से, इसको सॉल्व करूं मैं, 3 3 का 9, भाई ये यही तो है भाई, 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार है, तो 3 3 का 9 और 3 3 का 9 मतलब 9 9 81, ठीक है दोस्तों। भाई 81 तो आया, तो 81 में इकाई अंक क्या है, 1 है, तो हमारे पास इकाई अंक क्या आ गया, इसका 1 आ गया। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या की घात, जब भी हम घात को n को 4 से डिवाइड करेंगे, यदि शेषफल 1 आता है तो दी गई संख्या के यूनिट डिजिट की घात 1 ले लेंगे। यदि शेषफल में 2 आता है तो यूनिट डिजिट, दी गई संख्या के यूनिट डिजिट की घात क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। यदि शेषफल 3 आता है तो दी गई संख्या के यूनिट डिजिट की घात क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। और यदि शेषफल 0 आता है या दी गई संख्या की घात, दी गई संख्या की घात 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो क्या करेंगे हम, इकाई अंक की घात क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। इतनी बात संभवतः आपको समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम जो है एग्जाम्पल से समझेंगे, ढेर सारा एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में धीरे 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 ये चीज बैठ जाएगी, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है दोस्तों। फटाक से मैं इसको मिटा देता हूं। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप वीडियो देखने बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी लेकर बैठेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आप क्या करेंगे, कॉपी लेकर बैठेंगे। अब कुछ लोग दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 4 से ही भाग क्यों करेंगे, भाई 5 से भी तो भाग कर सकते हैं। तो इसका जो है क्लियरिफिकेशन मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों, कि क्यों हमको 4 से ही भाग करना है दी गई संख्या की घात को, ठीक है। अब आइए थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हमने मान लीजिए कोई भी संख्या ले ली, मैं पढ़ रट के नहीं आया हूं, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए हमने क्या लिया, 114 ही ले लिया, मान लीजिए, ठीक है। 114 ले लिया और इसकी घात क्या ले लिया हमने, 513, ठीक है। 114 ले लिया, इसकी घात 513। अब देखो, अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि इसका गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा, तो
114 को 513 बार गुणा करना नामुमकिन सी बात है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, दी गई संख्या क्या है हमारी 114 है। 114 का अगर इकाई अंक की बात करूं मैं तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 4 निकल के आएगा। भाई 114 का इकाई अंक क्या है हमारे पास निकल के, 4 निकल के आया। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या करना है, दी गई संख्या की घात, भाई दी गई संख्या की घात, दी गई संख्या 114 है और इसकी घात क्या है 513 है, ठीक है। मैंने आपसे क्या बताया था, घात को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, कर देते हैं। भाई 513 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, और उसमें भी मैंने क्या बताया था, पूरे 513 को आपको डिवाइड नहीं करना, यही जो दी गई घात है इसी के जो लास्ट के 2 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट ले लेते हैं, उसी को चेक कर लेते हैं कि कितना शेषफल आएगा। तो जब हम 13 को 4 से भाग करेंगे, भाई 4 तियां 12 होता है कि नहीं, 4 तियां 12 होता है, तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। जब हम 13 में 4 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा, ठीक है। भाग करके देख लीजिएगा। तो इसमें शेषफल क्या मिल गया हमको, शेष क्या मिल गया, शेषफल क्या मिला, 1 मिला। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हमको इकाई अंक ज्ञात करना है इसका, तो क्या करेंगे, दी गई संख्या के यूनिट डिजिट क्या था, 4 था, तो 4 की घात क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। मतलब क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। तो इस पूरे का जो है इकाई अंक क्या आया, 4 निकल के आया। बात समझ में आई कि नहीं, थोड़ी बहुत, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए यही संख्या है हमारी, ठीक है, यही संख्या हमारी है, मिटा देता हूं। 114 की घात, अभी हमारे पास 513 था, अब हम 514 लेते हैं, 514, ठीक है ना। फिर वही बात, पुराना मैटर, दी गई संख्या क्या है 114 है। अगर मैं दी गई संख्या के इकाई अंक की बात करूं तो क्या निकल के आएगा, भाई 4 आएगा। इसको हमने लिख दिया यहाँ पर। अब किसके पास जाना है हमको, घात के पास जाना है। भाई घात के पास जाना है ना, मैंने बताया था कि घात को किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। जब हम घात को 4 से भाग करेंगे, और वो भी किसको, जैसे यहाँ पे 514 लिखा है, तो पूरे 514 को भाग मत करिए आप, ठीक है ना। आप टाइम बर्बाद मत करिए, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट पकड़िए 14, और इसको 4 से भाग करके देख लीजिए। तो जब हम 14 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 तियां 12, भाई 4 तियां 12 ना, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। मैं भाग करके बता देता हूँ, ठीक है ना, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई यही तो है 14 को हमने 4 से भाग दिया, 4 तियां 12 आ गया, ठीक है। शेष कितना बच गया, भाई यही तो हमारा शेषफल है, शेष 2 बच गया। मैंने आपको बताया था कि जो शेष आएगा, घात को 4 से भाग देने पे जो शेष आएगा, उसी को क्या करेंगे हम, दी गई संख्या के यूनिट डिजिट की घात बना देंगे। तो यही हमारे पास क्या आ गया, 4 की घात 2, ठीक है। अब अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक क्या है, 6 है। तो इस पूरी संख्या का गुणा करने पर यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा हमारे पास, 6 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों? अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जो है कि आपको एकदम बेसिक, इससे भी बेसिक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, एक एक पॉइंट। अभी थोड़ा फास्ट चलना है, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आपका जो लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं उनका समय बर्बाद ना हो, ठीक है। अब देखिए, 2 शेष आया था, तो हमने इसकी घात क्या कर दी, इकाई अंक की घात 2 कर दी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए संख्या यही है हमारी, ठीक है, संख्या यही है। अब यहाँ पे हम 513 कर देते हैं। क्या किया हमने, सिंपली 513 कर दिया। फिर वही पुराना प्रोसेस, दी गई संख्या क्या है 114 है। दी गई संख्या का अगर इकाई अंक की बात करूं तो क्या निकल के आएगा, 4 आएगा। भाई यही तो हमारा इकाई अंक है, इसी को हम उठा के यहाँ ले आए। अब क्या करना है, हमको इसकी घात लगानी है। घात कैसे लगानी है, दी गई संख्या की घात क्या है 513 है। 513 के लास्ट के 2 डिजिट पकड़ना है हमको। 13 आ गया हमारे पास निकल के, सॉरी अभी 14 लिया था ना हमने, अब 15 ले लेते हैं, ठीक है ना। 15, 513 वाला हम लोग देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो 15 आ गया हमारे पास। इस 15 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 15 को हमने यहाँ लिखा और 4 से सिंपली भाग दिया, तो 4 तियां 12, यहाँ पे क्या आ गया, शेष 3 आ गया। यही तो शेष आया भाई, शेषफल यही तो आया 3। अब इसी 3 को लाके क्या कर देना है, इसकी घात बना देनी है। क्या करा हमने, 4 की घात 3 बना दी। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, तो भाई 4 चौक 16, 4 चौक 16 और गुणे 4।
अब इसको हटा देते हैं एक को, ठीक है, कोई मतलब नहीं, 6 चौक 24, ठीक है 24। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों? मैं आशा कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ढेर सारा एग्जाम्पल दूंगा, आपको सबको करना है और उसके बाद क्या करना है, आंसर को कमेंट बॉक्स में आके टाइप कर देना है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे मान लीजिए 500 घात क्या आ गई, दी गई संख्या 114 है और यहाँ पे घात क्या आ गई 516 आ गई। फिर वही पुराना तरीका, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। करना क्या है आपको, दी गई संख्या की घात को क्या करना है 4 से भाग करना है, शेषफल जो आए उसको क्या करना है दी गई संख्या के यूनिट डिजिट की घात बना देना है। उसके बाद जो आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतना सा आपको दिमाग में सेट करना है, ठीक है। और 4 से क्यों भाग करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अभी वीडियो खत्म होते मैं आपको पूरा क्लियरिफाई कर दूंगा कि क्यों हम 4 से ही भाग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वो मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन में और कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ जाएगा। अभी हमको सिर्फ इतना सोचना है कि हमको 4 से भाग करना है, क्यों करना है वो वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या संख्या है 114 और उसकी घात क्या है 516। 114 की घात 516, संख्या क्या 114। तो यहाँ पर अगर मैं इसके इकाई अंक की बात करूं तो क्या 4, बात समझ में आई। इकाई अंक क्या 4। अब दी गई संख्या की घात क्या है 516, इसको किससे भाग करना है 5 से भाग करना है। बोलो अरे भाई 5 से नहीं 4 से भाग करना है। पिछले 20 मिनट से चिल्ला के बता रहा हूँ, ठीक है। इस और उसमें भी किसको पूरे 516 को नहीं, सिर्फ 16 को किससे भाग करना है 4 से भाग करना है। तो हमने 16 यहाँ लिखा और इसको किससे भाग दिया 4 से भाग दिया, 4 चौक 16, ठीक है। शेषफल में क्या आया, कुछ भी नहीं आया, लड्डू आया। क्या आया शेषफल में 0 आया। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट 5 मिनट पहले बताया, जब भी दी गई संख्या की घात को 4 से भाग करने पर क्या आ जाए, क्या 0 आ जाए, ठीक है। जब भी दी गई संख्या की घात को 4 से भाग करने पर हमको 0 प्राप्त हो तो क्या ले लेंगे, इकाई अंक की घात 4 ले लेंगे। भाई यहाँ पे 0 आ गया ना, तो घात क्या लेंगे हम, घात क्या लेंगे 4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की घात क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ इकाई अंक की तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। अब देखिए 4 चौक 16, 16 का 6 पकड़ा, 4 चौक 16, फिर 16 का 6 पकड़ा, ठीक है फास्ट। तो 6 छक 36, 36 का क्या पकड़ेंगे 6, यही तो हमारा इकाई अंक होगा भाई। यहाँ लिख देता हूँ इधर, ठीक है। 4 चौक 16 का 6 और फिर 4 चौक 16 का 6, 6 छक 36। तो 36 में 6 क्या आ गया हमारा इकाई अंक आ गया। तो संभवतः आपको ये चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखिए, अब ये तो हो गया हमारा एक एग्जांपल से मैंने आपको चारों टाइप जो आ सकता है वो बता दिया। अब अलग अलग एग्जांपल करते हैं, ठीक है फटाफट। और हाँ आप भी करते रहिएगा मेरे साथ जो है, ठीक है, बैठना नहीं है। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपने कहा 573 की घात 116, 116 ने 114 115 ले लेते हैं, ठीक है। 573 की घात 115। अब मल्टीप्लाई तो करने जाएंगे नहीं। अब देखिए क्या करना है, इकाई अंक को यहाँ लेकर आए, ले आए ना, इतना कर लिए। अब देखिए दी गई संख्या की घात क्या है 115 है। अब इसको घात को किससे भाग करना है, किससे 4 से भाग करना है, और वो भी किसको लास्ट के 2 डिजिट को, ठीक है ना। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करना है। तो जब 15 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा करके बता देता हूँ, ठीक है ना। कोई ये मत कहिएगा कि सर उड़ गया था। 4 तियां 12, ठीक है। यहाँ शेष कितना बचा 3 बचा। अब इस जो शेष आया है शेष, ठीक है, ये शेष जो आया है इसको क्या करना है, इसी की घात बना देनी है। तो 3 की घात क्या हो गई 3 आ गई। तो 3 त्रिक का 9, 9 गुणे 3 9 त्रिक 27। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका 27 आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। एक 116 की घात 215। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 116 की घात 215 आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था
कोड ये मैंने जानबूझ के आपको यहाँ पे लिखा है ताकि पिछला वाला आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। 116 भाई दी गई संख्या का यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 5 और 6 यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट आ जाए उस संख्या को चाहे 1000 बार गुना करो तो क्या होगा, यूनिट डिजिट हमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो इसकी इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा, बोलो भाई, अरे बोलो, कुछ तो बोलो थोड़ा बहुत। 6 आएगा, बिल्कुल सही जवाब। पता है आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये तो रहा 6, अब हम इसको 6 को हटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे है 117। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर जी, दिमाग घूमने लग गया, चक्कर आने लग गया, ठीक है। अब इसको आप बताइए। देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और बाकी एग्जाम्पल तो मैं दूंगा ही, ढेर सारा एग्जाम्पल मैं भी आपको लिख देता हूँ, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर पे खूब प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इससे एक मैं इसको बता क्यों रहा हूँ इतना डीपली, इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है दोस्तों, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे यूपी SSC का हुआ, SSC का, उसमें भी लगभग कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका इकाई अंक, ठीक है। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ 4673, ठीक है, की घात क्या, 1173, ठीक है। 4673 की घात क्या, 1173, ठीक है। अब हमको फिर वही पुराना टॉपिक, इतना बड़ा मत देखिए, हमको इन सब से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमको मतलब किससे है, अपना इकाई अंक से, ठीक है ना। जैसे आप सभी को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रखना है, इकाई अंक से मतलब रखना है। तो यहाँ अगर मैं इकाई अंक की बात करूँ तो क्या होगा, 3 होगा, तो हमने 3 को उठा के यहाँ ले आए। अब इसके घात की बारी आएगी कि यहाँ पे घात क्या लगाए हम, चलते हैं घात के पास, उसी से पूछेंगे ना भाई, घात की बात तो घात बताएगा ना कि क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट का 2 डिजिट पकड़ना है, यहाँ से हमने क्या पकड़ा, 73, ठीक है। 73 को पकड़ा और कहाँ, 4 के पास लेके गए कि 73 को इसको ठोक पीट के बराबर करो और बताओ हमको रिजल्टेंट क्या आएगा। भाई 4 के 4, ठीक है। बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए भाग करके मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी तरीके से आपको आगे क्वेश्चन करने हैं। तो 4 के 4, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 4 का पहाड़ा 3 में तो जाएगा नहीं, आप ऊपर से 3 उतार लीजिए, तो 4 अठे कितना होगा, 32 होगा, 32 हो गया। यहाँ पे शेषफल कितना आया, 1 आ गया। भाई शेषफल क्या आ गया, शेष क्या हो गया, इसको कहाँ लाएंगे, यहाँ पे घात के रूप में लेकर आएंगे, यही जो शेषफल आया। तो मतलब 3 की घात 1 मतलब क्या, 3। तो इकाई अंक का क्या हो जाएगा आपका, इकाई अंक हो जाएगा आपका 3। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों, ठीक है। संभवतः आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो जब आप लोग बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए यूट्यूब की तरफ से, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है दोस्तों। बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगा, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, ठीक है। उसमें आपको जो है खूब बड़ा बड़ा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये तो आपको सिंगल में सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो इतना बड़ा बड़ा पेज का क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद आप लोग स्वयं करेंगे उसको, ठीक है। वो लेकिन बहुत आसान रहेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ये सीख लिया तो उसको आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। आइए बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1191, ठीक है ना। 1191 की घात 2003 ले लिया, मान लो 2003 ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसका इकाई अंक मान लीजिए आपसे पूछ लिया, ठीक है ना। तो हमने बताया है कि सबसे पहले संख्या के इकाई अंक के पास जाएंगे, उसको यहाँ लिख लिया हमने, संख्या का इकाई अंक 1 है, ठीक है। तो देखिए इसमें तो वैसे भी आपको कुछ जो है ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बताया कोड से 0 156। भाई 1 है ना, इकाई अंक 1 है, और घात कितनी भी हो तो इकाई अंक क्या आना है, 1 ही आना है। तो मैं इसको 1 को हटा देता हूँ, यहाँ से क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना।
मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखिए 1192 की घात कितना 2003। ठीक है, अब आते हैं इस संख्या पे। संख्या क्या है 1192 है, इकाई अंक क्या है हमारा 2 है। ठीक है, तो हमने 2 को यहाँ लिख लिया। ठीक है दोस्तों, सिंपली क्या किया हमने 2 को लिख लिया। अब इस पे घात लगाने की बारी आएगी। ठीक है ना, कि इस पे घात क्या लगाई जाए। ठीक है, तो घात लगाने के लिए फिर हम किसके पास जाएंगे, संख्या की घात के पास जाएंगे। आखिरी के 2 डिजिट पकड़ेंगे, 0-3 मिल रहा है हमको, तो जो 3 में 4 का पहाड़ा तो जाएगा नहीं, तो सिंपली यही हमारी क्या हो जाएगी, सिंपली यही हमारी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। किसकी, इस इकाई अंक की। भाई शेषफल यही तो बचेगा हमारा। शेष की बात करूं तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 3 किसकी घात के रूप में आएगा, यहाँ पे आएगा। तो 2 की घात क्या आ गई, 3 आ गई। बात समझ में आई। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूना 4 दूना 8। तो इस पूरे में आपको इकाई अंक क्या मिला, 8 मिला। ठीक है, इकाई अंक क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है दोस्तों, इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ। आगे हम लोग बात करेंगे और अच्छे क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक था। ठीक है, इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। यूपी टेट के एग्जाम में सिंपली ऐसे ही देकर पूछ सकता है कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है ना, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी आंसर होगा उसका जो है आपको कमेंट में टाइप कर देना है, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा जो व्हाट्सएप का स्टडी ग्रुप है, उसमें सिंपली आपको फोटो खींच के जो भी आप लगा रहेंगे भेज देना है। अगली वीडियो में जो भी आप लोग आंसर भेजे रहेंगे उसको मैं अपनी वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर ऐड करके नाम बता दूंगा कि हाँ, इस इंसान का जो है सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है दोस्तों, आइए 4-5 क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट चलिए। पहला लिख लीजिए आप लोग, 673 की घात 511। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा 517 की घात 319। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा 914 की घात क्या 212। ठीक है, अगला लिख लीजिए। अगला क्या है, 1073 की घात 915। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए आपके। 5वां लिख लीजिए, दिख रहा है ना। ठीक है, अगला 5वां लिख लीजिए आप लोग, 783 की घात कितना 111। ठीक है, 6वां लिख लीजिए, 2013 की घात 1981। ठीक है, उसके बाद 7वां लिख लीजिए, 2020 चल रहा है ना, 2020 का तो देने का कॉलम, चलिए लिख लीजिए 2020 की घात 2019। ठीक है, उसके बाद क्या बात करते हैं, ये क्वेश्चन वो लिख लीजिए। 3 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, बच क्या रहा है आपका 2 बच रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 612 की घात 613। ठीक है ना, तो क्या करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, और उसका फोटो खींच के क्या करना है, व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप जो हम लोगों का है उसका लिंक जो है, अगर जिसको जुड़ना होगा वो मेरे नंबर 9453401720 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 9453401720। इस पर क्या लिख के, ऐड मी लिख कर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, फोटो खींच के कहाँ भेजना है, ग्रुप में भेज देना, ताकि आपका जो भी आप सॉल्व करेंगे उसको मैं वीडियो के लास्ट में आपका नाम सहित, ठीक है, ताकि सब लोग जाने कि हाँ आप अच्छे हैं पढ़ने में, आप बहुत आगे जाएंगे, आप जल्दी से मास्टर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। और हाँ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।